तो आज बात करते हैं एंजाइटी के बारे में कि एंजाइटी क्या होती है। एंजाइटी एक ऐसा इमोशन है जो हमारा फ्यूचर के प्रति होता है। एंजाइटी सिर्फ एक ही इमोशन है जो फ्यूचर के बारे में होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए डिप्रेशन है, जैसे डिप्रेशन पास्ट के बारे में होता है कि पास्ट में कुछ हो गया, ठीक है। तो एंजाइटी होता है फ्यूचर के प्रति होता है कि फ्यूचर में कुछ बुरा ना हो जाए, फ्यूचर में कुछ वर्स्ट चीज़ ना हो जाए। तो इसमें क्या होता है कि हमारे थॉट्स क्या होते हैं, बहुत ही नेगेटिव होते हैं, हाईली नेगेटिव होते हैं कि वर्स्ट से हम जितना हो सकता है उतना सोचते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा बिहेवियर कैसा रहता है, इसमें हम जिस चीज़ के प्रति एंजाइटी फील कर रहे होते हैं उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, पर वो अवॉइडेंस हमारी एंजाइटी को उल्टा और बढ़ाती है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जिस चीज़ से हमें एंजाइटी है सबसे पहले ये पता करना है हमें एंजाइटी किस चीज़ के बारे में। लोगों को अलग अलग टाइप की एंजाइटी हो सकती है, जैसे पब्लिक स्पीकिंग के बारे में एंजाइटी हो सकती है, किसी को इस चीज़ के बारे में एंजाइटी हो सकती है कि मैं अकेला कैसे काम करूँगा, एग्ज़ाम के बारे में एंजाइटी हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये फाइंड करना है आपको किस चीज़ के बारे में एंजाइटी है, ठीक है। तो उसको लैडर टेक्निक एक तरह यूज़ कर सकते हो। उस लैडर टेक्निक में क्या होता है, जैसे लैडर पौड़ियाँ होती हैं, ठीक है, स्टेयर्स होती हैं, उसको हम एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप ऐसे ऐसे करके होता है उसमें। इसमें भी हम अपनी एंजाइटी को डिवाइड कर सकते हैं। जिस इसमें जैसे मान लो आपको पब्लिक स्पीकिंग के बारे में एंजाइटी है, ठीक है, तो आप उसको सबसे ऊपर रख सकते हो कि इस चीज़ में सबसे ज़्यादा एंजाइटी होती है। अगर मैं आपसे पूछूं आपको और किस चीज़ के बारे में एंजाइटी, अगर आप ये बोलते हो कि मेरे को अकेले रहने में एंजाइटी होती है, ठीक है, जब मैं अकेला मार्केट जाना होता है, तो उसके बारे में आप उसको दूसरे नंबर पे रख सकते हो। ऐसे ही जितनी चीज़ों के बारे में आपको एंजाइटी है, आपको 1, 2, 3, 4 ऐसे रख देना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो एंजाइटी होती है उसमें क्या करते हैं हम चीज़ों को अवॉइड करते हैं। तो हमें बिल्कुल उल्टा करना है, यानी कि फेस करना है, इस चीज़ को फेस करना है जिस चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं। क्योंकि जब आप फेस करना शुरू कर दोगे जिस चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं, तो वो एंजाइटी नहीं रहेगी, ठीक है, एंजाइटी खत्म हो जाएगी। आप इस चीज़ को बार बार फेस करोगे, धीरे धीरे एंजाइटी कम होती जाएगी, हो सकता है कि धीरे धीरे बिल्कुल खत्म हो जाए, ठीक है। तो पहले आपको नीचे से स्टार्ट करना है, जिससे सबसे कम एंजाइटी है, फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे, फिर फर्स्ट पे, ऐसे करके सबसे नीचे से शुरू करना, धीरे धीरे ऊपर बढ़ते जाना और हर चीज़ को फेस करते जाना। अगर आप फेस नहीं करोगे तो आपकी एंजाइटी मेंटेन रहेगी, तो आप उसी सिचुएशन में रहने वाले जिसमें आपको हो अभी, ठीक है। तो उसका एक ही इलाज है कि चीज़ों को फेस करो, पर सबसे नीचे वाली सिचुएशन को पहले चूज़ करो जिसमें आपको सबसे कम एंजाइटी हो रही है, उसके बाद उसके ऊपर जा सकते हो, उसके बाद उसके ऊपर जा सकते हो, ठीक है। और इसमें अगर और हेल्प चाहते हो तो उसमें आप क्या कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए किसी बच्चे को एंजाइटी पब्लिक स्पीकिंग के बारे में, स्टेज में जाने के बारे में, लोगों के सामने बोलना, ये नहीं कि सीधा ही वहाँ पर स्टेज पे चला जाए। तो उसमें क्या कर सकते हैं, पहले हम, जो भी बच्चा होगा उसको क्या करना है, अपने जैसे लोगों के सामने बोलना है, उसको पब्लिक स्पीक करना है, तो उसके लिए अपने पहले वो एक बड़े हॉल में जैसे लोगों के सामने बोलना था, उसकी जगह पहले अपने घर पे प्रैक्टिस कर सकता है कुछ फैमिली मेम्बर के साथ। अगर वो भी नहीं करना चाहता तो अकेला मिरर के सामने, शीशे के सामने खड़ा होकर कर सकता। तो इस तरीके से जहाँ पर मिरर पे कर रहा था, वो फैमिली मेम्बर के साथ, फ्रेंड्स के साथ कर सकता है। तो धीरे धीरे इस चीज़ को बढ़ाया जा सकता है। फिर पहले अगर 3 फ्रेंड थे, अब 5 फ्रेंड कर सकते हैं। अगर कुछ अनजाने लोगों के सामने एंजाइटी होती है बोलने में, तो धीरे धीरे बीच में कुछ लोगों के सामने बोल सकते हैं। तो इस तरीके से एक्सपोजर को बढ़ाया जा सकता है और लास्ट में अल्टीमेटली क्लास के सामने बोला जा सकता है, फिर टीचर के सामने बोला जा सकता है, फिर कुछ ग्रुप हो बहुत बड़ा उसके सामने बोला जा सकता है। पर अल्टीमेटली कहने का ये कि आपको फेस करना पड़ेगा जिस चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं। इसके बिना एंजाइटी का कोई इलाज नहीं है। अगर आप सोचते कि खाली तैयारी करके जितनी मर्जी कर लो, जब तक फेस नहीं करोगे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो तैयारी करने के साथ साथ, स्किल्स लर्नने के साथ साथ फेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो आप नहीं करोगे तो आपकी एंजाइटी वैसी की वैसी रह जाएगी। आप चीज़ों को फेस करते हो जिस चीज़ के बारे में आपको एंजाइटी हो रही है, इसमें आपका नुकसान क्या है? इसमें आपका कोई नुकसान तो हुआ नहीं है, कुछ गेन ही कर सकते हो। उल्टा फेस ना करके उन चीज़ों को आपका नुकसान हो रहा है, उन चीज़ों को अवॉइड करके आपका नुकसान हो रहा है। हाँ, उसका एक नुकसान आपको हो सकता है फेस करने का, वो ये कि आपको कुछ समय के लिए डिस्कम्फर्ट सहना पड़ेगा, अनकंफर्टेबल होना पड़ेगा सिचुएशन में। वो सबसे बड़ा नुकसान है। अगर आप कुछ समय के लिए डिस्कम्फर्ट सहन करने के लिए तैयार हैं,
अपने आप को परेशान करने के लिए तैयार हैं, फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से, तो हो सकता है कि आपकी एंजाइटी धीरे धीरे ख़त्म हो जाए, ये बिल्कुल बहुत ही कम हो जाए।